हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्य पत्रक क्लास 7th मैथ का पार्ट 4, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 3 बीजगणित की ओर करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उस पर जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। तीलियों की ज्यामिति। टीना और रमा तीलियों से खेल रही थीं, उनसे अलग अलग आकृतियां बना रही थीं। तो निशा को उनको देखकर एक खेल का विचार आया। चलो एक खेल खेलते हैं, हम बारी बारी से एक आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चे को हूबहू वैसी ही आकृति बनाने को कहेंगे। अरे यह तो बहुत आसान होगा, आकृति देखकर बनाना दूसरे बच्चे के लिए बहुत आसानी होगी। नहीं, वह आकृति बिना देखे हूबहू वैसी बनानी है। यह कैसे हो सकता है रमा? जैसे तुमने तिल्लियों से आकृति बनाई तो तुम उसे मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा। वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकती है, जैसे कितनी भुजाएं हैं। तुम केवल एक शब्द में उत्तर दोगी। चलो खेलते हैं। रमा ने यह आकृति बनाई है। टीना, आकृति बंद है या खुली? रमा, बंद। टीना, इसकी कितनी भुजाएं हैं? रमा, 6। टीना ने यह आकृति बनाई। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? इसका उत्तर है हाँ। क्या यह आकृति रमा के द्वारा बनाई आकृति जैसी है? नहीं। टीना फिर से कोशिश कर रही है और इस बार उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई है। क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृति एक दूसरे से अलग कैसे है? इसका उत्तर है अंतिम 2 आकृतियों में भुजाएं अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं। आप भी यह खेल खेलें और बताएं, क्या आपकी आकृतियां वैसी ही बनी जैसे आपके सहपाठी ने बनाई? इसका उत्तर है नहीं। यदि आकृति वैसी नहीं बनी तो इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है कोण का अंतर। टीना, यदि तुमने तिल्लियों द्वारा कोणों पर बनाए एक कोण के बारे में पूछा होता तो आकृति वैसी ही बनती। टीना, ओ चलो अब करके देखते हैं। बच्चों, आप भी यह तरीका अपनाएं और फिर से यह खेल खेलें। आकृतियों को देखकर बताएं कि इनमें दर्शाए गए कोणों में क्या अंतर नजर आ रहा है। कुछ कोण न्यून है और कुछ कोण अधिक हैं। बच्चों, तिल्लियों से अलग अलग माप के कोणों को दर्शाएं। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। निशा भी कुछ ऐसे ही कर रही है। टीना, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति ही बदल जाती है। इसमें से प्रत्येक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि आप और कितनी नई आकृतियां बना सकते हो। प्रयास कीजिए। कोण जांचक। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 2 समान कोणों को मापने और अन्य कोणों की तुलना से के लिए हम एक कोण जांचक स्वयं बना सकते हैं? तो आप भी हमारे साथ इसे बनाएं। सामग्री: गत्ता, कैंची और ड्राइंग पेन। 2 जूस वाले पाइप। विधि: गत्ते से 2 लंबी पट्टियां इस प्रकार से काटिए, उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस प्रकार जोड़ें कि उन्हें आसानी से घुमाया जा सके। आप यह कोण जांचक 2 जूस वाले पाइप से भी बना सकते हैं। अब इस कोण जांचक की मदद से कक्षा की सभी चीज़ों के कोण मापें। रमा ने श्यामपट्ट के कोणों के कोण मापे। टीना ने दरवाजे के अंदर बाहर करके अलग स्थिति में कोण मापे। आप भी अपने कक्षा कक्ष में अलग अलग वस्तुओं के कोण मापें। उन वस्तुओं या आकृतियों के नाम लिखें जहाँ पर कोण जांचक एल की तरह खुलता है। इसका उत्तर है श्यामपट्ट, मेज, कमरे की दीवारें, पुस्तक। बच्चों, एल की तरह कोण समकोण कहलाते हैं। एक समकोण का माप 90 डिग्री होता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और तालिका को पूरा करें। समकोण 2, समकोण से ज़्यादा 1, समकोण से कम 0। दूसरा है 2, 0,
1। तीसरा है 3 3 0। चौथा है 2 2 4। चौथा है 0 2 2। पांचवा है हाँ नहीं हाँ। उसके बाद है हाँ नहीं हाँ। शब्दों में छिपे कोण ढूंढो। मोहित जतिन, क्या तुमने कभी शब्दों में कोण ढूंढने वाला गेम खेला है? जतिन, नहीं। मोहित, चलो यह खेल खेलते हैं। तुम मुझे एक शब्द दो, मैं उसमें छिपे कोण बताऊंगा। जतिन, टीम। मोहित, इस शब्द में 6 समकोण, 6 समकोण से कम, 2 समकोण से अधिक कोण हैं। सीधी रेखा के उपयोग से अपना और अपने दोस्त का नाम लिखे और उसमें बने कोण गिनो। शब्द है मोहन। समकोण की संख्या 4। उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा हैं 2। उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है 8। सीता। समकोण की संख्या 10। अधिक 2, कम 3। नोनू। 8 2 2। योग और कोण। प्रातःकाल सभा में अध्यापक बच्चों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवा रहे हैं। अभ्यास पूरा करने के बाद रोहित, पवन, क्या तुमने ध्यान से देखा कि योगाभ्यास करते समय हमारे शरीर के अंग अलग अलग कोण बनाते हैं? पवन, हाँ। रोहित, मेरे मन में भी ऐसे ही विचार आए थे। चलो सर से इस विषय पर चर्चा करते हैं। बच्चों, आप भी अपने अध्यापक से और अपने सहपाठियों से इस बारे में चर्चा करें और चित्र में दिए गए आसनों के अनुसार शरीर के अंगों द्वारा बनाए गए कोणों का अनुमान लगाएं। चांदे, डी का खेल। साक्षी और दक्ष एक खेल खेल रहे हैं। साक्षी ने अपनी कॉपी पर एक कोण बनाया। अब साक्षी ने दक्ष को अंदाजे से उस कोण को माप बताने को कहा। अब साक्षी ने डी का प्रयोग करके कोण का माप लिखा। अंदाजे से मापे गए कोण और डी से मापे गए कोण में जितना अंतर होगा उतने ही दक्ष को अंक मिलेंगे। जिसके अंक सबसे कम होंगे वही यह खेल जीतेगा। अब दक्ष की बारी है। आप भी इसी तरह से अपने सहपाठियों के साथ ये खेल खेलिए। डी से कोण को मापने का स्वयं प्रयास करें। यदि आवश्यकता पड़े तो अध्यापक की मदद लें। निम्न स्थितियों में डी से पढ़कर कोण को माप बताएं। COA ये है 110 डिग्री। दूसरा है एंगल AOC, ये है 90 डिग्री 90 डिग्री। तीसरा है RQP, ये है 45 डिग्री 45 डिग्री। कोण को एंगल से भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे एंगल COB, एंगल AOB इत्यादि। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 राशियों की तुलना करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।